जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिवस की श्रृंखला में। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने 19वीं सदी के समाज सुधारक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसके अलावा आपको बता दें, महिला सशक्तिकरण में भी इनके बहुत प्रयास थे। इसके अलावा इन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के बारे में। आपको बता दें, 3 जनवरी को प्रतिवर्ष इनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है और इसी कड़ी में आज यानी 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले जी की 194वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। ये सभी आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो सकते हैं और आपको बता दें, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सभी से हम रूबरू करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हमने देखा कि इनका जो जन्म है वह मुख्य तौर पर माली समुदाय में 3 जनवरी 1831 को हुआ और स्थान क्या था, तो स्थान था सतारा, महाराष्ट्र। आगे बात की जाए इनके आगे के जीवन की, तो इनका विवाह ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता था, उनके साथ वर्ष 1840 में, जब बाल विवाह सामान्य बात थी। उस समय मात्र 10 साल की अवस्था में इनका विवाह हुआ और जिनसे विवाह हो रहा है यानी कि ज्योतिराव फुले जी के साथ, उनकी उम्र भी महज 13 वर्ष है। हालांकि आपको बता दें, बाद में आगे चलकर इस जोड़े ने बाल विवाह का भरसक विरोध किया। देखिए, जब इनका विवाह हुआ उस समय पे बाल विवाह सामान्य बात थी उस समय पे, है ना। पर आगे चलकर इन्होंने भरसक इसका विरोध भी किया। इसके अलावा इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया, वकालत की। इसी कड़ी में आगे बात की जाए तो महिलाओं की शिक्षा के लिए इनके प्रयास बहुत देखने मिले और हमने देखा कि उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया और यही महत्वपूर्ण कारण है कि हमें देखने मिलता है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला शिक्षिका के नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा ये चर्चित है इनका एक और उपनाम, भारतीय नारीवाद की जननी भी कहलाई। इसके अलावा आपको बता दें कि क्यों कहा जाता है क्रांति ज्योति, तो उसका प्रमुख कारण है क्योंकि इन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में जो क्रांति लाई और महिलाओं के लिए जो रोशनी फैलाई, उसके कारण इन्हें क्रांति ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति ज्योति का अर्थ है क्रांति की लौ। आपको बता दें, इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह भी हैं और वो कौन कौन से हैं, तो वह है आपका काव्य फुले। और काव्य फुले के अलावा दूसरा हमें देखने मिलता है 52 कसी सुबोध रत्नाकर, जो कि 1892 में लाया गया। आगे बात की जाए इनके सत्यशोधक समाज की। जी हाँ दोस्तों, सत्यशोधक समाज के बारे में आपको बता दें कि इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में स्थान पुणे, महाराष्ट्र में की गई। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसमें मुख्य भूमिका ज्योतिराव, सावित्रीबाई और उस समय के इनके समान विचारधारा वाले लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि इस समाज का या इसकी स्थापना का, अर्थात सत्यशोधक समाज की स्थापना का ऑब्जेक्टिव जो है, जो उद्देश्य है, ठीक है, वह क्या था, तो वह मुख्य तौर पर निम्न जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने तथा समाज की शोषक परंपरा से अवगत करवाना था। और आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जो इनकी जो मुख्य भूमिका थी, यानी कि सत्यशोधक समाज की जो मुख्य भूमिका थी, वह बाल विवाह का उन्मूलन, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि में इनके बहुत एफर्ट थे। इसके अलावा आगे हमें देखने मिलता है कि इनकी मृत्यु के बारे में आपको बता दें कि मृत्यु 10 मार्च 1897 को हुई। और मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, तो कारण था प्लेग महामारी के दौरान मरीजों की सेवा करते हुए वे स्वयं संक्रमित हो गई और समाज सेवा करते हुए अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। तो ये तो बात हुई सावित्रीबाई फुले जी की। अब हम बात करते हैं इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की कि कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने है, सावित्रीबाई फुले की जयंती फिल इन द ब्लैंक मनाई जाती है और यह रिक्त स्थान में आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी और डी पर है 4 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज ने किसे संगठित किया। ऑप्शन ए बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन, ऑप्शन बी गुजरात में एक मंदिर प्रवेश आंदोलन, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन और ऑप्शन डी है पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है। ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर बताइए। धन्यवाद।